महानामर धन्यवाद हो प्रभु। आज आम को पुनर्बार उपासना करने सुजोग देइछंती। जदिओ आमने आमंकर देशर परिस्थिति सकाशु एकत्र बसी उपासना करि पारुनाहु, किंतु यूट्यूब माध्यम रे अपना गृह रे बसी ईश्वर उपासना करिवार सुजोग से आम जीवन रे देइथिबारु आमे तांको धन्यवाद दो। आवाजीर उपासना को आपण मान को स्वागत करू, पुणी नमस्कार जनाओ। आसंतु आमने उपासना आरंभ करी प्रार्थना करिबा। पवित्र अति पवित्र आमनकर जीवंत सदा प्रभु, आमे तुमर धन्यवाद करूछु। ए पृथ्वीर परिस्थिति प्रभु अति भयंकर जटिल समस्यापूर्ण अवस्थारे गति कला बेले तुमर प्रेम आउ अनुग्रह तुम दया एवं आशीर्वाद आमन को सुरक्षित रखिछि। आमनकर दैनंदिन जीवनर आवश्यकता सकल दान करी ए पर्यंत आमन को प्रभु सुस्थता सुरक्षा पुणी प्रतिपालक सदा प्रभु होई आसीथिबारु आमे तुमर धन्यवाद करू। प्रभु एतेबेले आमे तुम निकट को आसीछु। आमे जे जो स्थान रे बसी उपासना करूछु, तुमर उपस्थिति आम प्रत्येकक जीवन रे अनुभव करबा को दियो। पुणी आमनकर उपासना मध्य दे तुमे महिमान्वित गौरवान्वित पुणी प्रशंसित हो। प्रभु आज उपासना करबा पई आमने जेते एकत्र हेइछु, आमे समस्ते तुमर उपस्थिति कामना करू। तुमर आत्मांक साहाय्य रे आजिर उपासना करबा पई तुमे आमन को कृपा कर। प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे। उपासनार अवशिष्ट समय को पुणी आम प्रत्येक को तुम हस्त रे समर्पण करी यीशुक नाम रे मागुछु, आमेन। आमने ए समय गोटे गीत गान करबा। आउ प्रिय भौणी से गीत गान करिबे। रही छ जदि ग अदेखा रूपए बंधु हाई भावे बंधु हाई भावे बंधुर पथे झुंटिली मुकेबे तळी नेब तुमे तेबे तळी नेब तुमे तेबे रही छ जदि ग अदेखा रूपरे चला पथि मोर तुमे जे रही छ आखि म देखिनी थरुटिए केबे अंधार पथे जति हाई तुमे कड़ा हे पथ खाली अनुभवे चला पथि मोर तुमे जे रही छ आखि म देखिनी थरुटिए केबे अंधार पथे जति हाई तुमे कड़ा हे पथ खाली अनुभवे शुणे मु अंतरे तुम्हारी डकाटी शुणे मु अंतरे तुम्हारी डकाटी ममतारे जहाँ शुभे ममतारे जहाँ शुभे रही छ जदि ग अदेखा रूपरे चाह जहाँ तुमे म पाखरु प्रभु सेही सब मुझे देई नाही केबे केते जे आघात
ନିଜରୁ ଦେଇନାହିଁ କେବେ। ଚାହ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଯେ ଦେଇନାହିଁ କେବେ। କେତେ ଯେ ଆଘାତ ଦିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ, ଯେତେ ମୋ ନିଜରୁ ଦେଇନାହିଁ କେବେ। ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଅ ମତେ, ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଅ ମତେ, ସେହି କଥା ମନେ ଭାବେ, ସେହି କଥା ମନେ ଭାବେ। ରହିଛ ଯଦି ଅଦେଖା ରୂପରେ, ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭାବେ, ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭାବେ। ରହିଛ ଯଦି ଅଦେଖା ରୂପରେ। धन्यवाद सुंदर गीत पाए। आ वर्तमान आज वक्ता महाशय जहाँ को आज प्रभु का वाक्य प्रचार करने निमंते मनोनीत करा जाइछि। आमानकर मंडलीर प्रचारक रेवरेंड अनुग्रह सिंह आज्ञा को अनुरोध करे से सम्मुख को आसी आज आनी प्रभु का वाक्य को आमान मध्य परिवेशन करेंगे। आसंतु आजिकार उपासना को आरंभ करी आमने शास्त्र गोटे अंश पाठ करवा। से प्रकार लिखा जाए, सदा प्रभुंकर उद्देश्य रे गान कर, कारण से महिमायुक्त कर्म करियछंती, ताहा समुदाय पृथ्वीर ज्ञात हो। हे सियोन निवासिनी, तुम्हे उच्चस्वर करी आनंद ध्वनि कर, कारण जे इस्राएल धर्मस्वरूप से तुम्भ मध्य महान कार्य करियछंती। आसंतु आमने छोट प्रार्थना करवा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुम नाम को धन्यवाद दौछु। आज आमान को निमंत्रण तुम्हें जो वाक्य रखियछ से वाक्य माध्यम तुम आमान को कथा कह। तुम नाम को धन्यवाद दौछु। आज जगतर आतंकित भयभीत परिस्थिति मध्य केवल तुमरी अनुग्रह एवं तुमर विविध दया सकाश आम जगत जीवित अच्छु। आजिकार वाक्य को तुम हस्ते समर्पण कर प्रभु, तुम्हें आम मध्य गमनागमन कर एवं जहाँ तुम्हें आमको कहवाई इच्छा करुच ताहा तुम प्रकाश कर। समस्त गौरव तुमको दे यही प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मागुछु, आमेन। आसतु ये आम गोटे गीत गाइबा प्रभुकर प्रशंसा से गीत गाइबा। से गीत यही प्रकार है, यीशु का नाम है मेरा प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का डर और मृत्यु का भय, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु के नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेंगे,
डेरे के निकट दुख ना आएंगे, विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेंगे, डेरे के निकट दुख ना आएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं, स्वर्गीय सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आसंतु आमने आजिकार ध्यान निमंते जो शास्त्र अंश रखिछु ताहा माने पाठ करिवु। ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 अध्याय 36 रु 39 पद पर्यंत। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24 अध्याय 36 पद रु 39 पद पर्यंत से स्थान रे प्रकार लिखा जाए, किंतु सही दिन और दंड विषय कई जानती नहीं, स्वर्गर दूत माने किंबा पुत्र सुधा जानती नहीं, केवल मात्र पिता जानती। आउ नोहंकर समय जे प्रकार घटी थिला, मनुष्य पुत्रंकर आगमन समय से प्रकार घटिबो। कारण जलप्लावनर पूर्ववर्ती समय जहाज रे नोहंकर प्रवेश करवा दिन पर्यंत लोके जेपरी भोजनपान एवं विवाह करवा और विवाह हेबारे प्रवृत्त थिले, पुणी जलप्लावन आसी समस्त को भसाई न नेबा पर्यंत जेपरी जानी नथिले, मनुष्य पुत्रंकर आगमन मध्य सही प्रकार हेबो। प्रभु ए पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु। आमने आज जो समय उपस्थित होइछु आओ सरकार द्वारा निषेध करा जायछि, आओ कौन सी प्रकार आमने उपासना रे एकत्रित हो पारिबनी बहु संख्या रे। तेणुक आज आमको से सुजोग देइछंती। ए टीवी माध्यम रे टेक्नोलोजी माध्यम रे आमने तांकर वाक्य को प्रकाश करिया पई से आमको सुजोग देइछंती। सेति पई ईश्वर को धन्यवाद दिए एवं आमनकर मंडली कमिटी को मध्य धन्यवाद दिए, कारण से माने मध्य मते सुजोग देइछंती ईश्वर को वाक्य परिवेषण करिया पई। आसंतु आमे जो शास्त्रांश पढिलु सेथिरे आमे आज विवेचना करबा कि यीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसुअछंती। आपण माने प्रस्तुत अछंती कि एही विषय आमे आलोचना करबा। कारण यीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसुअछंती, आमाने प्रस्तुत अछु कि? कारण यीशु ख्रीष्ट प्रकाशित वाक्य रे जोहनकर द्वारा आओ से प्रकाश कले आओ आमे शीघ्र आसुछु। अनेक उड़िया बाइबल अनुवाद रे से लिखा जाए कि झटती आसुछु। झटती माने अति शीघ्र द्रुत गति रे। आमन को पृथ्वी आज द्रुत गति रे परिवर्तित हेउछि। आओ जत बेले गोटे बाघ तार शिकार को सी टार्गेट करे आसे बहुत धीरे 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 से आसे, किंतु जितेबाला सी ताको आक्रमण करिया पई जाए तार गति अति प्रचुर भाव में बढ़ी जाए। आ सी ताको से हरिण को हो कि जहाँ को हो से शिकार करबा पई चाहे अति द्रुत गति रे। आज पृथ्वी रे एते द्रुत गति रे परिवर्तन आसुची कि आमे आओ देखुछु जगत रे किमिति भाव में द्रुत गति रे परिवर्तन आसी। ज्ञान बुद्धि को आ जहाँ किछि हो से विषय रे आमने देखिले जानुछु कि यीशुकर द्वितीय आगमन अति सन्निकट। कहिबाकू गले कि आमे जगतर अंतिम समय संपूर्ण अंतिम क्षण रे उपस्थित हो सारी। जगतर अंतिम क्षणर संपूर्ण अंतिम क्षण रे आमे उपस्थित हो सारी। तेणु जेतेबेले तांकर शिष्य माने तांकर
द्वितीय आगमन विषय रे अंतिम क्षण विषय रे सेमान को पचारिले आ ए स्थान रे जोहन लिखित सुसमाचार तार 24 अध्याय आम देखुचु आ से शिष्य माने यीशु को पचारुछंती यीशु जेतबेले से मंदिर पाखक जाइछंती आ से मंदिर पाखे छिड़ा कि से गोटे पत्थर ऊपर आ गोटे पत्थर देखुचंती आ शिष्य माने ताकर सौंदर्यता वर्णना करछंती सेतबेले से माने ताको पचारुछंती कि तुमर आगमनर चिन्ह कौन आ से माने जेतबेले ई प्रश्न यीशु को पचारुछंती आ यीशु ताकर शिष्य मान को कहउछंती नहंकर जलप्लावन समय जेपरी चिन्ह होता से समस्त चिन्ह तुम्हें देखिबो आ प्रकृत आम देखुचु नहंकर जलप्रलय पूर्वर पृथ्वीर जो परिस्थिति थिला आज मध्य जगत रे से भली परिस्थिति उपस्थित अछि आ वर्तमान जुग रे वर्तमान समय रे महामारी कोरोना भाइरस द्वारा जो आज पृथ्वी रे लोक मान को आतंकित करिछि आओ ताहा मध्य ईश्वर कठरु आसी अछि बोली आमे विश्वास करू कारण कौन सी रोग आसे कैंसर आसे ट्यूमर आसे तांकर दास माने प्रार्थना करंती आ से समस्त रोग सुस्थ होता है किंतु जेतबेले ईश्वर मनुष्य को दंड दियंती सेतबेले को आशा को रक्षा करिया पई केही न थाए कारण आमे जानिछु ईश्वर पाप को घृणा करती तीनटी विषय कहबी ईश्वर से जिनस को भयंकर भाव से घृणा करती प्रथमतः से घृणा करती गर्व अहंकार आउ ईश्वर विरुद्धाचरण कारण से आम देखुचु बाइबल आम को कहे ईश्वर जो जगत को सृष्टि कले ता पूर्व से कौन सी प्राणी मान को सृष्टि करते आ से प्राणी मान थे स्वर्गदूत जेतबेले से ईश्वर विरुद्धाचरण कला स्वर्ग रे आकु मध्य से स्थान रहिबा पे देले नहीं आ से स्वर्गरु ताको पृथ्वी तल को फोपाड़ी देले आ से पृथ्वी रो बाहरी गला आ ईश्वर ताको दंड देले एवं जदि देखो आदम को विषय रे आदम होबा जेतबेले ईश्वर को आज्ञा अमान्य कले आ सेतबेले मध्य सेमान को सेही बगीचारू बाहर कर दिया गला आ से माने दंडर भोगी हेले आ सेही दंडर अंशी आज आमे मानव जाति भोग करूछु तेणु करी जितेबले भी आम बाइबल देखू आ ए स्थान रे आदम को परे मानव जाति आहरी भयंकर भाव रे पाप रे पतित हैला जहाँकि आमने देखिबा जदि आदि पुस्तक तार 6:10 आवेगार पद पढ़ी नोह सेम और हाम जफेत एही तीन पुत्र को जात कले नोह सेम हाम और जफेत एही तीन पुत्र को जात कले आ सेही समय पृथ्वी परमेश्वर साक्षात रे भ्रष्ट थिला और पृथ्वी दौरात्म रे परिपूर्ण थिला पुणी परमेश्वर पृथ्वी को दृष्टिपात करी देखिले जे ताहा भ्रष्ट होइछि तेणु समस्त पृथ्वी समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होइछथि ऐसा कहते परमेश्वर कहते पृथ्वी समस्त प्राणी भ्रष्टाचारी होइछथि आउ परमेश्वर सेमान को देखी आउ से कौन कले दुखित हेले आ जदि आमे देखिबा आउ तार से आदि पुस्तक तार 6 अध्याय 5 एवं 6 पद आमे देखुछु अनंतर सदा प्रभु देखिले जे पृथ्वीर मनुष्यर दुष्टता अति बड़ आ ताहार अंतकरण रे भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र एथि निमंते सदा प्रभु पृथ्वी रे मनुष्य को निर्माण करबा हेतु अनुताप कले आ मन शोक कले प्रभु मनुष्य को देखिकी मनुष्यर अवस्था को देखिकी आ तार पापर अवस्था को देखी मन रे से निजे शोक करछथि निजे दुखित होछथि कारण मनुष्य को सृष्टि करी सी अनुताप करछथि आ जदि से प्रकार आमे देखिबा आ ये लोटक समय मध्य आदि पुस्तक तार 18 अध्याय 20 पद रे लिखा जाए कि सदा प्रभु आहरी कहिले सदम और गमरार विरुद्ध रे महाध्वनि उठुछि सेमानकर पाप
ଅତିଶୟ ଗୁରୁତର। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଅତିଶୟ ଗୁରୁତର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲଟଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି 50 ଜଣ ଥାନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଥାନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ? 40 ଜଣ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ? 30 ଜଣ ଯଦି ଥାନ୍ତି ତୁମେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ? ସେଇ ପ୍ରକାର 10 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଲୋଟ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ, ଆଉ ସେଇ ପରିବାରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ରକ୍ଷା କଲେ। এই প্রকার ভাবে আমি যদি জুনসଙ୍କ সময় দেখু, তার জুনস 1 অধ্যায় 2 পদରେ লেখে মনুষ্যর দুষ্টতা অতি ভয়ঙ্কর হয়েছিল। ଆଉ ସେ ଜୁନସଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଜୁନସ ତୁମେ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଜୁନସଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜୁନସ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ଫେରି ଆସି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜିଠାରୁ 40 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ନିନିବି ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। ଆଉ ସେ 40 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିନିବି ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଜୁନସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେଇ ଅମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ନ କରି ଯାହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିଅଛି, ଯଦି ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ନିନିବି ନଗର ପାଇଁ, ତାହା ସିଏ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେରହ, ଦାତାନ ଆଉ ଅବିରାମ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜମି ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ସେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସମାଧି ହେଇଗଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଏ ଜଗତକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମହାମାରୀ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ଆଉ 700 ଲୋକ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମଲେ। ଆଉ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ସେଇପରି ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ 14,700 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସେଇଭଳି ମହାମାରୀ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ସେ ମଲେ। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ କି ଶେଷ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ନା ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତରେ ମହାମାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପଠେଇବେ। ଆଜି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଛି, ଆଉ ତାପରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି। କାରଣ ମଶା ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। 10 ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କହିଲେ ତୁମାନେ କ'ଣ କର? ମେଣ୍ଢା ଶାବକ, ମେଷ ଶାବକକୁ ମାରି ତାର ରକ୍ତକୁ ତୁମର ଘରର ଚୌକାଠରେ ଲଗାଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚୌକାଠରେ ଲଗେଇବ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ସଂହାରକ ଦୂତ ଯିଏ ଆସିବ, ଆଉ ସିଏ ଆସି ଦେଖିବ, ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ଆଉ ସେ ସଂହାରକ ଦୂତ ସେଇ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ
ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଠାରେ ଆଉ ଭରସା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେ ଆମକୁ ପାପ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଏ ସେ ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ, ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ଲେଖାଯାଏ, ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମାନେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ 17 ପଦ, ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଉଲଗ୍ନ ଏହା ଜାଣିନାହ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମେ ଉଲଗ୍ନତା ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ରରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ କି ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଜାଗତିକତାରେ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନ ମାନ। ତେଣୁ এই 3ଟି ଜିନିଷ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପାପ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏହି ଦଣ୍ଡ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଯେପରି ଗୋଟେ ଶୁଆଁ ଭଳି ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ରହିକିରି ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ବାହାରେ। ଆଜି ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଲଗାଇ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଟିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ କଟେଇବା, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଯେଟା ଦେଖିଲୁ କି ଆମେ ଯେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଳଉଛୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର ଏହା ତୁମେ ଜାଣିନାହ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଠ କଲୁ 17ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେଥିରେ 18 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, ତୁମେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମେ ଉଲଗ୍ନତା ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରୁଥାଉ, ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା, ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା। ଯେପରି 2 ବଂଶାବଳୀରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଯଦି ଆମ ନିକଟକୁ ଫେର, ନମ୍ରଚିତ ହେଇ ଫେର, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଏବଂ ତୁମ ଦେଶରୁ ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 50 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 15 ତାର 50 ଅଧ୍ୟାୟ
15 पदर लिखा जाए आम देखा से लिखा जाउछि कि पुणी संकट दिन रे आंब को डाक आंबे तुमको उद्धार करवा आओ तुम्हे आंबर महिमा प्रकाश कर संकट दिन डाकिबा निश्चित भाव में से हमको आशीर्वाद करेंगे और आमको प्रार्थना शुणवे किंतु जदि आम न डाकू न तांको निकट को आसू ताले से कहते देखु 22 पदरे से 50 अध्याय 22 पदरे कहती हे परमेश्वर को पासिबा लोक मैंने तुम्हें मैंने यह विवेचना कर नहिले आम्भे तुमको विदीर्ण करवा पुणी उद्धार करने को कहीं नथिबो शेष समय प्रभु ये कहते दंडर आम भागी हुआ जदि आम निकट को न आसवा आम से आमको विदीर्ण करेंगे विनाश करेंगे तेणु आसतु आज निकट को जीवा मन परिवर्तन करवा पापर फेरिबा आ निजक विवेचना करवा ईश्वर को हस्त समर्पण करवा ईश्वर आमको प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं आमको विवेचना करने शक्ति दिंतु आर आशीर्वाद हस्त आम रखु प्रभु ये वाक्य प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु सुंदर वाक्य पाए धन्यवाद प्रभु तांको दासन को आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने प्रार्थना करवा पवित्र मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम नामर धन्यवाद करुछु प्रभु आज पुनर्बार आमान को तुम्हें सुजोग देल तुम निकटवर्ती हेबा पाई आमे तुमर धन्यवाद करू प्रभु तुम दासन को आमान मध्य व्यवहार कल तुमर सुमधुर पवित्र शक्तियुक्त जीवन परिवर्तनकारी वाक्य आमान मध्य तुम दासन को द्वारा परिवेषण करिथिबारु आमे तुमर धन्यवाद करुछु प्रभु तांको आहुरी आशीर्वाद कर तुम राज्यर अभिवृद्धि निमंते व्यवहार कर आत्मांकर चालना प्रेरणा दे तांको जीवन द्वारा तुम्हें गौरवान्वित हो प्रभु वास्तव में आज आमने जे भली निजर व्यस्तता आ निजर कार्य आउजी पड़ू किंतु तुम निकट निर्भर कले तुम आड़े भरोसा कले जीवन में जे सफलता मिले यह आम को बुझा दियो प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे आउ थे आम प्रत्येक को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशु नाम मागुअछु आमेन आसंतु आमने समस्ते प्रभु शिखैथिबा आदर्श प्रार्थना करिबा आहि आमनक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हेउ तुम्भर राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेहिपरि पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हेउ आज आमन को प्रयोजनीय आहार दियो आम्भे माने जेपरि निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु सेहिपरि आमन को अपराध सकल क्षमा कर परीक्षा रे आमन को आन नाही मात्र मंदर रक्षा कर जन राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्भर आमेन पिता ईश्वर प्रेम पुत्र प्रभु जीशु अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम प्रत्येक सहित तुम आगमन पर्यंत संगे संगे हेवंतु आमेन समस्त को नमस्कार।